वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने। आज संडे है और क्या कहते हैं, बाल भी धुलना था, तो इस वजह से अभी नहाई नहीं हूँ। बट हाँ, बाकी चीज़ें भी सब पेंडिंग में है। चलते पहले चाय बना लेते हैं, कुछ फ्राई कर लेते, आलू फ्राई करना था, कर लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर थोड़े से। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं मेरा तैयार हो गया नाश्ता। सिंपल सा। ये वेदांत भी अपना नाश्ता कर रहा है, आलू की भुजिया खा रहा है। अब जा रहे हैं पहला बाइट लेने, सुबह का गरम गरम नाश्ता। टेस्टी बना है, क्रिस्पी, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं मैं नहा धो चुकी हूँ बिल्कुल। अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। ठंडी लग रही है बहुत तेज़ी से। फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा है। 600 समथिंग का पड़ा था, बट बहुत कंफर्टेबल है। ठंड लग रही है बहुत फ्रेंड्स। तो ये मेरा खाना है आज का, आपके साथ शेयर कर दूं। ये आज का मेरा खाना है, सिंपल सा। इतनी मोटी रोटी है पापा। तो फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं नहा धो लिए हैं, खाना भी खा लिए। अब वेदांत बदमाशी कर रहा है, इसको थोड़ा सा प्यारी करेंगे। क्या चाहिए? अच्छा, देर मम्मा को प्यारी कर लो थोड़ा सा। मेरा बच्चा, मेरा बेटा। बाय कर दो सबको, कर दो बाय। ओहो ओहो ओहो, डांस कर रहा है, डांस कर रहा है, कर लो कर लो। ओहो। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये शाम हो गया था और बाल मैं धुल ली थी जो, तो ये सूख गया है बाल। तो यहाँ मैं चली आई थी नीचे, फिर मैं बाल झाड़ लूँगी क्योंकि अब सिंदूर भी लगाना था। आज संडे था तो बाल धुल ली थी, नहीं तो फिर कहाँ इतनी ठंडी में बाल डेली डेली धुला पाता है। तो इसीलिए मैं फटाफट से मैं सिंदूर लगा लूँगी। और फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि ये सिंदूर नहीं लगाती हैं, ये दिखता नहीं है। एक्चुअली फ्रेंड्स, मैं सिंदूर अंदर अंदर लगाती हूँ, मुझे लोगों को दिखाने के लिए तो मैं लगाती नहीं हूँ। जिस पर्पज़ से मैं लगाती हूँ वो तो मेरा रहता है। सिंदूर मैं हमेशा लगाई रहती हूँ, बस वो अंदर रहता है, वो दिखता नहीं है। कभी कभी ये दिख जाता है, कभी कभी नहीं दिखता है। तो इसीलिए मैं सिंदूर हमेशा लगाई रहती हूँ। बहुत रेयर होता है जो कभी कभी सिंदूर नहीं लग पाता है। तो इस वजह से लोग सोचते होंगे कि हाँ, ये नहीं लगाती हैं, पर मैं हमेशा सिंदूर लगाई रहती हूँ। और ये शाम का टाइम था तो मैं सोची लाओ बाल भी समेट लेती हूँ। तो इसलिए मैं फटाफट से बाल भी समेट लूँगी। हल्के से बाल अभी गीले ही थे, पर कोई नहीं, वो रात होते होते सूख जाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है। और फ्रेंड्स, ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था ड्रेस, बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत समझ लीजिए शरीर को बहुत आरामदेह और गर्म भी कर रहा है। और यहाँ मैं आ गई थी, अपना सारा जो कपड़ा सब बिखरा हुआ था इन सबको मैं समेट दूँगी, क्योंकि ये सारे कपड़े मम्मी वहाँ से लाई थी। शादी में गई थी ना, तो वहाँ से कुछ जो रिश्तेदार के यहाँ से मिले थे कपड़े,
वो सारे कपड़े हैं, और बाकी सारे कपड़े जो सूखे हुए हैं घर के हैं, जो आए थे कपड़े वो काफ़ी फैले हुए थे, तो इन सब कपड़ों को मैं समेट दूँगी क्योंकि ये सब बिखरे थे, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। और शाम का टाइम था तो इन सब को मैं समेट के रख दूँगी, जिससे कि क्या होगा कि सब चीज़ें फिर निकालने में आसानी होगी। तो यहाँ पे मैं और ये सारे सारी कपड़े चीज़ें रख मैं देती हूँ क्योंकि ये सब कपड़े सब मैंने तह कर दिए हैं। अब इन सबको मैं रख देती हूँ जिससे मुझे जब निकालने हो कपड़े तो फिर आसानी हो। वेदांत के कपड़े एक साइड कर देती हूँ और मम्मी के एक साइड कर देती हूँ और मैं अपनी एक साइड रख देती हूँ। इससे क्या होता है, बहुत आसानी होता है फिर चीज़ों को निकालने में और दिक्कत नहीं होती है, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सब चीज़ें मिल जाती हैं तो चीज़ें पूरी फैली हुई थी तो मैं सोची आज समेट लेती हूँ क्योंकि सब बिखरा हुआ बहुत अच्छा नहीं लगता है। इन सभी चीज़ों को मैं हटा देती हूँ। सब चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई। ये मम्मी वेदांत के लिए लाई थी कपड़ा नया, पर मुझे तो लग रहा है छोटा है आई थिंक। आप लोग बताइएगा फ्रेंड्स, ये छोटा लग रहा है या बड़ा है? मुझे तो छोटा लग रहा है, तो पता नहीं ये वेदांत को होगा कि नहीं। अब कल मैं ट्राई करूँगी तो बताऊँगी कि ये वेदांत को होगा या नहीं होगा। खैर बाकी सारे कपड़े मैं रख दूँ जल्दी जल्दी से, बहुत सारे भी काम पड़े हुए हैं पेंडिंग में, इन सबको मैं हटा लूँ फिर उसके बाद कुछ और करूँ। ये देखिए, एक सामान समेटो तो दूसरा बिखर जाता है। इतने कपड़े हो जाते हैं कि आप कितना भी समेट के रखो जगह कम पड़ जाती है। इन सबको मैं रख दी। बाकी चीज़ें वेदांत की हैं छोटी छोटी, इन सबको भी मैं हटा देती हूँ। ये उसका सॉक्स है, ये मेरी कैप। चलिए फ्रेंड्स, ये सब तो हो गया फाइनली। अब चलती हूँ किचन का काम करने और इन चीज़ों को भी बाद में मैं हटाऊँगी क्योंकि अभी इन सबको भी हटाना है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये मेरे पूरे किचन का काम अभी बचा हुआ है। अभी बर्तन धुलना है, किचन साफ़ करना है। सब लोग खाना खा चुके हैं फाइनली, तो मैं फटाफट से किचन साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद बर्तन धुल लूँगी, देन कोई काम करूँगी। तो यहाँ मैं फटाफट से सारे बर्तन को धुल लूँगी क्योंकि सारे बर्तन शाम से जूठे पड़े थे, तो मैं शाम भी हो रहा था तो ये हुआ फटाफट से धुल लूँ क्योंकि हम लोग लेट आज खाना खाए थे, काफ़ी टाइम हो गया था तो खाना भी लेट खाए हैं, इस वजह से सारी चीज़ें फिर लेट से ही होंगी। तो यहाँ मैं फटाफट से सारे बर्तन धुल लूँगी और बाकी के काम जो पेंडिंग के हैं वो मैं बाद में करूँगी क्योंकि अभी यहाँ मशीन में जो कपड़े थे वो कपड़े भी मतलब सब सूख गए हैं, बस उन सबको निकाल के टब में रखना था, तो वो सब भी पड़े हैं। और वेदांत फ़िलहाल सो रहा है तो मैं फटाफट से अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। और बर्तन एक बार धुल जाएंगे तो फिर किचन क्लीन हो जाएगा, तो फिर ज़्यादा काम बचेगा नहीं और सारे काम फिर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बताएं मुझे कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ मैं अपना छोटे छोटे जो काम रहता है वो निपटा ही ली थी, बस यही लास्ट बर्तन बचा था, बस इसे भी धुलना था। मैं इसे भी धुल के बाकी चीज़ें साइड कर दूँगी और लगभग सारे काम हो ही गए हैं, बस अब यही धुलना था, लास्ट बचा है, तो इन सबको भी मैं धुल के हटा लूँगी। और बाकी की चीज़ें अभी पेंडिंग में हैं और मम्मी अभी आई नहीं है, मार्केट गई थी,
तो मम्मी भी आ जाएगी तब मैं सबके लिए चाय बनाऊंगी, क्योंकि अभी मैं सबके लिए चाय नहीं बनाऊंगी। अगर फिर अभी बना लूँगी तो फिर दोबारा से बनाना पड़ेगा, मम्मी आएंगी तो। इसीलिए मैं अभी चाय नहीं बना रही हूँ। एक्चुअली हम लोग खाना भी आज लेट खाए थे ना, तो इस वजह से फिर अभी चाय पीने का मन भी नहीं हो रहा था। तो ये हुआ कि पहले बर्तन धुल लेती हूँ, थोड़ी बहुत अभी मोबाइल में एडिटिंग भी करनी थी मुझे, वो भी करूँगी। बाकी फिर जब मम्मी आ जाएगी मार्केट से तो फिर मैं चाय बनाऊँगी। इतना जल्दी चाय बनाने के कोई मतलब नहीं है, अभी कोई पिएगा भी नहीं, इस वजह से मैं काम करने के बाद ही बनाऊँगी। तो यहाँ मैं अपना किचन, बर्तन तो धुला ही गया था। अब मैं किचन भी साफ़ कर दूँगी। सारा काउंटर टॉप है जो गंदे हो जाते हैं ना, हम खाना रखते हैं कोई भी चीज़ है तो थोड़ी थोड़ी गंदगी तो हो ही जाती है। तो इसीलिए डेली बेस पे किचन भी साफ़ कर लूँगी, जिससे कि हाँ, अभी चिराग का टाइम हो जाएगा, चिराग बत्ती का टाइम, तो पूरा किचन गंदा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं शाम होने से पहले ही पूरा किचन भी क्लीन कर लूँगी, फिर उसके बाद चाय पीने के टाइम हो जाएगा। तो यहाँ छोटे मोटे जो दाल गिरा रहता है या कुछ भी चीज़ें सब्जी के काटते हैं उसके दाग रहता है, तो वो सब बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है और फिर किचन अच्छा लगता है देखने में, और फिर नए तरीके से काम करने में भी अच्छा लगता है। नहीं तो ऐसे गंदे किचन में काम करने का मन भी नहीं करता है, ना ही कुछ दोबारा से बनाने का मन होता है।